गणपति बप्पा मोरया, गरीब अमीर की गणेश निमज्जन। विराजपुर नाम के गांव में गरीबों और अमीरों की कॉलोनी पास पास ही थे। उन कॉलोनियों में रहने वाले लड़कों की एक दूसरे के साथ बनती नहीं थी। गरीब कॉलोनी के गणेश के गैंग और अमीर कॉलोनी में रहने वाले रॉकी के गैंग की आपस में बनती नहीं थी। गणेश उत्सव के समय उन दोनों गैंग वालों ने अपने अपने कॉलोनी में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की। गणेश की टोली ने मिट्टी के बने हुए मूर्ति का और रॉकी के टोली ने रंग बिरंगे मूर्ति का प्रतिष्ठापन किया। एक दिन गणेश की टोली के मूर्ति के पास वहाँ का एसआई आया। अब एसआई गणेश से, किसकी परमिशन लेकर तुमने यहाँ पे मूर्ति लगाया है? चलो चलो हटाओ यहाँ से, वरना खैर नहीं तुम लोगों की। तब गणेश, देखिए सर, हमने एक छोटी सी मूर्ति यहाँ रखा है। हम जानते हैं कि आप उस रॉकी के कहने पर यहाँ आए हो, पर एक बात याद रखिए सर, भगवान के सामने आकर मत दिखाना, पाप लगेगा। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो हम सीधा एमएलए जी के पास जाएंगे और वहाँ धरना करेंगे। तब सोच लीजिए क्या होगा। हो सकता है आपकी नौकरी चली जाए। यूं कहते ही एसआई वहाँ से गुस्से में चला गया। फिर कुछ दिनों बाद गणेश विसर्जन का दिन आया। गणेश अपने हाथों में गणपति की मूर्ति को लेकर पैदल जाने लगा। बाकी लड़के उसके साथ गणपति बप्पा मोरया का नारा लगाते हुए चलने लगे। तभी कुछ महंगे कारों में रॉकी और उसकी टोली वाले गणपति को लेकर आने लगे। अब गाड़ी में बैठा रॉकी सड़क पर चलने वाले गणेश को देखकर, क्यों बच्चों, पैदल जा रहे हो क्या? भाई कम से कम एक ट्रैक्टर तो किराए पर ले लेते। लगता है तुम्हारे कॉलोनी में किसी के पास इतने पैसे भी नहीं है। तब गणेश, देखो हमारी भक्ति है और तुम्हारा अहंकार है, जाओ अपने काम से काम रखो। तब रॉकी, अच्छा इतने बड़े भक्त हो? चलो देखते हैं पहले विसर्जन कौन करता है। यूं कहते हुए अपनी गाड़ियों को तेजी से तालाब की ओर ले जाने लगे। गणेश भी अपनी टोली के साथ धीरे धीरे पैदल चलते हुए तालाब तक पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने रॉकी और उसकी टोली को अपने हाथों में गणपति जी को लेकर खड़े हुए देखा। वहाँ तालाब के पास पटेल नाम का व्यक्ति हर एक से गणपति जी की मूर्ति को लेकर तालाब में विसर्जन करने लगा। गणेश ने अपने हाथों से मूर्ति पटेल के हाथों में सौंपा। पटेल उसका विसर्जन करने ही वाला था कि रॉकी, जब तुमने हमारे मूर्ति का विसर्जन नहीं किया तो तुम इस मूर्ति का भी विसर्जन नहीं कर सकते। जानते हो ना मैं कौन हूँ? तब पटेल, बेटा लगता है तुम आजकल टीवी नहीं देखते ध्यान से। सरकार ने ये हुक्म जारी किया है कि चाहे सीएम साहब स्वयं क्यों ना आ जाएं, इस तालाब में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का विसर्जन नहीं हो सकता। केवल चिकनी मिट्टी के बने हुए मूर्तियों का ही विसर्जन हो सकता है। रॉकी, हाँ जानता हूँ, मैंने भी उस रूल के बारे में सुना है, लेकिन सारे रूल को कोई फॉलो करता है क्या? रूल्स तोड़े जाते हैं। हम जानते हैं ये सब तुम क्यों कर रहे हो, पैसों के लिए ना। बोलो कितना चाहिए, हमारे मुंह पर फेंकता हूँ। तब पटेल, बेटा अपने हाथों में भगवान की मूर्ति को लेकर खड़े हो और पैसों की बात करते हो। अगले साल मिट्टी के बने मूर्ति की पूजा करो और उसे यहाँ ले आओ, मैं विसर्जन करूंगा। ये बकवास नहीं सुन सकता मैं, जाओ यहाँ से। यूं कहकर गणेश के लाए हुए मूर्ति का विसर्जन किया। निराश होकर रॉकी और उसकी टोली अपनी मूर्ति को लेकर वापस चले गए।